हवा बह रही थी। शाम का वक्त बीत चुका था और आसमान में नीला रंग अब कालेपन में घुल चुका था। बिजली के खंभों से निकलती हल्की पीली रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। हवा में नमी थी और आर्या अपने विचारों में कहीं खोई खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वो सोचने की वही चमक थी, जैसे किसी अधूरे सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। उसी वक्त रिवान कुछ कदम चलकर रुका और पीछे मुड़कर उसे देखा। वो आर्या को ऐसे देख रहा था जैसे किसी किताब के आखिरी पन्ने पर रुक गया हो, जहाँ कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिवान मुस्कुराया। उसके लहजे में हमेशा की तरह शरारत थी। ओ ये चश्मिश, किसके ख्यालों में खो गई? क्या तुम्हारा यहीं रहने का इरादा है? वैसे अगर कहो तो यहीं रहने का इंतजाम कर दूं? आर्या चौंकी, फिर जैसे खुद में लौट आई। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और घूर कर बोली, आपकी इस मेहरबानी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हारी बकबक कभी खत्म नहीं होती क्या? रिवान ने तुरंत जवाब दिया, मेरा मुंह है, जब चाहूं तब बकबक करूं, कोई टाइमिंग थोड़ी ना रखी है। आर्या ने मुंह बना लिया, जैसे किसी बच्चे की हरकतों से तंग आ गई हो। रिवान उसकी इस हरकत पर हल्के से मुस्कुराया, फिर अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, बाद में मुंह बना लेना, पहले यहाँ से निकलो। आर्या झट से उसका हाथ छुड़ाते हुए पीछे हुई। मैं खुद चल सकती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। रिवान ने होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, वो तो दिख ही रहा है मिस इंडिपेंडेंट। आर्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। हवा में सन्नाटा था, बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पर अचानक दोनों के कदम ठिठक गए। सामने गली के मोड़ पर वही लड़के खड़े थे जो कुछ देर पहले रिवान का पीछा कर रहे थे। आर्या की सांसें अटक गईं। रिवान ने अपनी नजरें टेढ़ी कर उनकी तरफ देखा। उनमें से एक, बॉबी, अपने होंठों पर टेढ़ी मुस्कान लाया। बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया तूने हमें, हीरो साहब। रिवान के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसकी आंखें ठंडी लेकिन चौकन्नी थीं। आर्या की उंगलियां अपने बैग के हैंडल को कसने लगी। डर और बेचैनी का मिश्रण उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बॉबी की नजर धीरे धीरे आर्या तक पहुंची। रिवान ने उसकी नजरों को आर्या पर जाते महसूस किया और उसके अंदर कुछ खौल उठा। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं। बॉबी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, लगता है तूने अपनी नई गर्लफ्रेंड बना ली है। वैसे इस बार तो तेरी पसंद बदल गई लगती है। इस टाइप की। आर्या की आंखों में झटका था, गुस्सा, डर सब एक साथ। रिवान अब उसके सामने खड़ा था, जैसे दीवार बनकर। उसकी आवाज में सख्ती थी। देख बॉबी, मेरा तुझसे लड़ने का कोई मूड नहीं है। बिना बखेड़ा खड़ा किए यहाँ से निकल जा। बॉबी ने ठाका लगाया। मूड नहीं है? अच्छा, तो मूड बना लेते हैं। वैसे अगर तू पैसे नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, इसके बदले हमें तेरी ये चश्मिश गर्लफ्रेंड ही दे दे। बात अधूरी ही रह गई क्योंकि अगले ही पल धड़ाम, रिवान का पंच उसके चेहरे पर पड़ा। बॉबी का सिर झटक कर साइड में गया। उसके होंठ के किनारे से खून बह निकला। आर्या के होंठों से हल्की सी चीख निकली। रिवान, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिवान की आंखों में अब आग थी। बॉबी के साथी भी झल्लाकर आगे बढ़े और देखते ही देखते सबके बीच हाथापाई शुरू हो गई। आर्या के पैरों के नीचे जमीन जैसे कांप गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो घबराकर बोली, रुक जाओ प्लीज रिवान, मत लड़ो। लेकिन रिवान सुनने की हालत में नहीं था। एक के बाद एक मुक्के बॉबी और उसके दोस्तों पर पड़ रहे थे। खून अब रिवान के होंठ से भी बहने लगा था, मगर उसकी आंखों में अब भी गुस्से की वही ज्वाला थी। आर्या लगभग रोने को थी। उसकी आवाज कांप रही थी, बस करो, कोई है यहाँ। पर आसपास सन्नाटा था। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। वू, बॉबी के चेहरे पर घबराहट आई। उसने रिवान को एक जोर का धक्का दिया। आज बच गया हीरो, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वो और उसके साथी वहाँ से भाग निकले। सायरन की आवाज धीरे धीरे दूर जाती गई। सड़क पर बस रिवान और आर्या बचे थे। आर्या भागकर उसके पास आई। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। तुम ठीक तो हो ना? बड़ा हीरोपंती दिखा रहे थे ना तुम। क्या जरूरत थी उनसे झगड़ने की? उसकी आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों थे। रिवान ने गहरी सांस ली।
फिर हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे वाह, पहली बार देखा है कोई लड़की जो लड़के की तारीफ करने के बजाय उसे डांट रही है। मेरी माँ कम थी जो अब तुम भी शुरू हो गई इस बेचारे पर जुल्म करने। आर्या ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पागल से इंसान को देख रही हो। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चोर कहीं के। शुक्रिया। रिवान मल्होत्रा को तारीफें बहुत अच्छी लगती हैं। वो हंसते हुए बोला और अपनी शर्ट के बटन सही करने लगा। आर्या ने अविश्वास से सिर हिलाया और वहाँ से आगे बढ़ गई। वो जितना उसे इग्नोर करती उतना ही रिवान के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती। कुछ मिनट बाद दोनों उस गली से बाहर सड़क पर आ चुके थे। रिवान ने राहत की सांस ली जब उसने अपनी बाइक को वहीं खड़ा देखा। थैंक गॉड, लगा था पुलिस वाले उठा ले गए होंगे। वो बाइक को खड़ा करके जांचने लगा। बस कुछ स्क्रैच आए थे। आर्या कुछ कदम दूर खड़ी थी, तभी उसका फोन बजा। माँ, उसने तुरंत रिसीव किया। हाँ माँ, मैं बस आ ही रही हूँ। रास्ते में ऑटो खराब हो गया था, इसलिए लेट हो गई। हाँ हाँ, चिंता मत करना। वो बात पूरी कर ही रही थी कि रिवान उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने सुन लिया था सब कुछ। वो बाइक पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और उसकी ओर देखकर बोला, चलो बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आर्या ने तुरंत मना किया। जी नहीं, आपकी इस मेहरबानी की मुझे जरूरत नहीं है। मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। रिवान ने कंधे उचकाए जैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो हेलमेट पहनकर निकल गया। आर्या वहीं खड़ी रह गई, हैरान। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में चला जाएगा। वाह, आज तो जल्दी बात मान ली इसने। खैर जाने दो, मुझे क्या। वो बड़बड़ाई और फोन से रैपिडो बुक करने लगी, पर रात गहराने लगी थी। कोई कैब नहीं मिल रही थी। वो झुंझलाकर बोली, आज ना मेरा दिन ही खराब है और ये सब उस चोर की वजह से हो रहा है। जब से उससे मिली हूँ एक के बाद एक मुसीबतें, और अब कोई ऑटो तक नहीं मिल रहा। वो खुद से ही बातें कर रही थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। कोई ऑटो वाला नहीं मिलने वाला आज, क्योंकि सारे ऑटो वाले आज छुट्टी पर हैं। वो मुड़ी। रिवान सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए। वो वापस आ गया था। आर्या के होंठों से अनायास एक हल्की सांस निकली, सुकून की, राहत की, पर उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो सख्त चेहरा बनाते हुए बोली, तुम तो चले गए थे ना, अब वापस क्यों आए? रिवान ने हंसते हुए कहा। वो क्या है ना, आधे रास्ते में याद आया कि आज ऑटो वालों की छुट्टी है, और फिर याद आया कि मेरी क्लास की एक चश्मिश लड़की अब वहाँ पूरी रात अकेली खड़ी रहेगी। और तुम जानती हो ना, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, तो मुझे लौटना पड़ा। आर्या ने आंखें घुमाई। हा, बहुत फनी। कोई अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें क्या? मैंने क्या बहाना बनाया? मैंने तो सच ही कहा। रिवान ने सीरियस चेहरे से कहा। आर्या कुछ कहने ही वाली थी कि उसने बीच में बोल दिया, ठीक है, बहस मत करो, देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम्हारी माँ भी परेशान होंगी, उनके लिए ही सही। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सीरियस था। वो वाकई परवाह कर रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद आर्या धीरे से जाकर बाइक के पीछे बैठ गई। रिवान के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने हेलमेट पहना और बाइक आगे बढ़ा दी। हवा अब तेज थी, शहर की लाइटें धुंधली लग रही थीं। दोनों के बीच सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा किसी शोर से ज्यादा गहरा था। कुछ देर बाद रिवान ने मिरर में झांकते हुए कहा, वैसे क्या तुमने मुझे गूगल मैप समझ रखा है? आर्या चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम मुझे एड्रेस नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूं तुम्हारा घर कहाँ है? आर्या हंस पड़ी, फिर जल्दी से बोली, ओह, आगे से लेफ्ट, फिर दूसरा राइट। रिवान ने सिर हिलाया, बाइक मोड़ी और कुछ ही देर में आर्या का अपार्टमेंट आ गया। उसने गेट के पास बाइक रोकी। आर्या उतरी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से हवा में उड़ रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोली, थैंक्स। रिवान ने तुरंत मुंह बनाया। इतना फीका सा थैंक्स? अगर शुक्रिया ही कहना है तो थोड़ा स्पेशल अंदाज में कहो ना। आर्या ने उसे बुरी तरह घूरा। वो तुरंत बोला, अरे मजाक था, ऐसे मत देखो, डर लगता है। अच्छा, कल मिलते हैं। उसने बाइक स्टार्ट की और निकल गया।
आर्या कुछ पल तक वहीं खड़ी उसे देखती रही। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ड्रामेबाज कहीं का। टू बी कंटिन्यूड।